हमारे और प्लांट्स के बीच में ऐसा क्या है जो इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं? इसका आंसर है टिश्यू। 9th क्लास में हो, क्या आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है? और पढ़ लिया है तो रिवीजन कर लेते हैं वन शॉट में एग्जाम के लिए। सिंगल सेल वैसे अपने आप में सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब कोई बड़ा काम करना हो तो टीम वर्क में, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एट दैट टाइम दे आर नोन एज टिश्यू। हमको इस पूरे चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों टिश्यू की बात करनी है। तो प्लांट्स के टिश्यूज में दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक वो जो डिवाइड होते रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो डिवाइड अगर लेंथ पर बढ़ाने के लिए हो रहे तो एपिकल, अगर गर्थ यानी कि विड्थ बढ़ा रहे हैं तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और अगर वो इंटरकैलरी है यानी कि नोड्स और इंटरनोड्स पे यानी कि ब्रांचेस पर है तो वो उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। अब मान लो ये डिवाइड ना होकर अगर परमानेंट शेप साइज अपना ले ले, एक जगह ले ले, वहां जाके बैठ जाए, और एक ही टाइप के सेल्स बहुत सारे, जैसे पी यानी कि पेरेन्काइमा वाले सेल्स, तो वो फूड स्टोर करने का काम करे। भाई बैठे हुए हैं पेड़ के अंदर, आराम से फूड स्टोर करेंगे। तेज आंधी आती, तूफान आता है, पेड़ आराम से ऐसे हिल जाता है क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबल टिश्यू है, कोलेनकाइमा। और तीसरा आपने देखा हो तो सीड या स्टेम इतनी कड़क क्यों होती है? ये हार्डनेस प्रोवाइड कौन करता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तीनों ही टिश्यू को सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक ही टाइप के सेल्स हैं, पी यानी पेरेन्काइमा, सी यानी कोलेनकाइमा, एस यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन अगर ये एक टाइप के ना होकर अगर दो अलग अलग टाइप के हो जाए, यानी कि ट्रैकियार्ड्स आ जाए, वेसल आ जाए, फाइबर आ जाए, पेरेन्काइमा आ जाए, तो उस कंडीशन में बना देते हैं जाइलम, जो कि काम करता है वाटर को नीचे से ऊपर ले जाना। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड सर्व करने का, यानी कि खाना इधर से उधर पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के अपने अपने 4 टाइप्स हैं। ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर एक बार देख लो। प्लांट्स में बाहर जो हम देखते हैं कवरिंग होती है वो होती है कॉर्क, या उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। लेकिन अगर यही बात हम एनिमल्स यानी कि हमारी करें तो हमारे पास एपिडर्मिस नहीं, एपिथेलियल टिश्यू होता है। फर्स्ट होता है स्क्वैमस एपिथेलियल, जो प्रोटेक्शन देता है, कवर करता है। होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट देते हैं। तीसरा होता है कॉल्यूमनर, जो लंबे होने के कारण एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लास्ट होते हैं सिलिएटेड, यानी कि उसमें सीलिया होता है, वो मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। वैसे तो ग्लैंडुलर भी होता है, और ग्लैंडुलर में ग्लैंड बन जाती है, सीक्रेशन के लिए हेल्प करता है। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी मस्कुलर टिश्यूज की। मस्कुलर टिश्यू मसल्स कौन कंट्रोल करता है? बोन। अगर मस्कुलर टिश्यूज में बोन है, स्केलेटल है, तो हम कंट्रोल में रहता है। स्मूथ मसल सेल्स जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। खाना एक बार हाथों में जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर उसको हिलाना। और तीसरा होता है कार्डियक, जो लाइफ टाइम हमारे साथ काम करता है, इसलिए कार्डियक डिसीज बोलते हैं, कार्डियम बोलते हैं। ये कार्डियक मतलब हार्ट की मसल। एनिमल टिश्यू में 3rd नंबर पे आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है 2 ऑर्गन्स को कनेक्ट करना। मान लो बीच में हवा है तो उस टाइम पे एरियुलर टिश्यू सामने आता है जो स्पेस भर देता है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करने का काम करता है। दो काइंड के हैं, बोन कार्टिलेज, टेंडन लिगामेंट। बोन का काम होता है फ्रेमवर्क देना, कार्टिलेज थोड़े सॉफ्ट होते हैं, देखो कार्टिलेज की रिंग होती है इसलिए दबा पाते हैं इसको अपन। ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। जो टेंडन होता है वो हमारी बोन्स और मसल्स के बीच में यहाँ पर होता है। और जो लिगामेंट्स होते हैं वो 2 बोन्स, ये एक बोन दूसरी, और बीच में लिगामेंट, इसलिए लिगामेंट टूट जाते हैं। और एनिमल में लास्ट 4th नंबर पर आता है नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर केवल न्यूरॉन्स की बातें हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं भैया? नर्वस हो जाते हैं अपन, मतलब ब्रेन से लेना देना इस बात का। ब्रेन का मतलब होता है जब हम कुछ भी चीज़ सोचते हैं तो सिग्नल यानी कि इंपल्स के फॉर्म में बॉडी में ट्रेवल करता है। मैंने कहा मुझे अपनी राइट हैंड की फिंगर हिलानी है तो मैंने हिला ली, ये थॉट्स है, तो नर्वस सिस्टम ऐसे काम करता है। इस पूरी वीडियो में टिश्यू के लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, जो बच गए हैं वो आप डिटेल वीडियोस में देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।